सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई तो आज बीजेपी ने पदाधिकारियों की बैठक की। कल सरकार की तरफ से रणनीति बनी तो आज विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। झारखंड की राजनीति फिलहाल दिलचस्प मोड़ पर है और सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले कुछ दिनों में पत्नी कल्पना को सीएम बनाएंगे। तो राबड़ी देवी शासन चला सकती है तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं? हाँ, वो तो पढ़े लिखे है। लालू जी की पत्नी ने जब चला लिया सत्ता और पूरे समय तक चलाया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनको अगर मौका मिला तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं। सीएम बदलने की चर्चा तब शुरू हुई जब गांडे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। हालांकि सरफराज पूरे पत्ते नहीं खोल रहे। आपने इस्तीफा दिया गांडे से और ये चर्चा थी कि आपने कहा कि पार्टी हितों को ध्यान में रखकर इस्तीफा दिया, और अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। पार्टी को जब जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल होगा। जब पार्टी को जरूरत होगी उसका इस्तेमाल होगा। जी। कल्पना सोरेन को जो चर्चाएं थी कि विधायक सीएम बनेंगे, कल्पना सोरेन के बारे में तो फैसला पार्टी करेगी ना, आला कमान करेगी, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है पत्नी को सीएम बनाने और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन ने सरफराज को बलि का बकरा बना दिया। बलिदान तो इसीलिए उनको बलि का बकरा बना दिया गया कि परिवारवाद को संरक्षित रखा जाए। ये जो वंशवादी व्यवस्था है, अहमद को बलि का बकरा बनाया गया 100%। रांची में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई है और उसमें मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। हेमंत सोरेन के जेल जाने की सूरत में फिलहाल 3 विकल्प दिख रहे हैं। पहला तो ये कि हेमंत किसी भरोसेमंद विधायक को सीएम बनाए। दूसरा ये कि पत्नी कल्पना सोरेन को प्रदेश की बागडोर सौंपे। तीसरा ये कि संवैधानिक संकट की स्थिति बताकर राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दें। पहली और दूसरी कोशिश हेमंत सोरेन कर सकते हैं, तीसरी कोशिश में बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट के नागपुर बेंच का वो निर्णय भी है ऑलरेडी। वो तो 1 साल से भी अधिक समय का था। और सपोज करो कल हो करके विधानसभा के चुनाव वो हार गए, इसके बाद क्या होगा? फिर दूसरा को बनाएंगे? तो ये तो मजाक ही ना होगा डेमोक्रेसी का। फिलहाल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में हैं और 8 तारीख को लौटने की उम्मीद है। तमिलनाडु जाने से पहले वो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर संकेत दे चुके हैं। Those who have done something wrong, they have to face the consequences. Raj Bhavan is keeping watch only on one thing, the law and order situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. सीएम हेमंत सोरेन खनन और जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। रांची की जमीन को लेकर ईडी उन्हें 7 समन दे चुकी है और माना यह जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।